हम देखेंगे कि वीट ग्रास को किस तरीके से आप आपके डाइट में इंक्लूड करके वीट ग्रास के और भी कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आपको शायद पता भी नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर मीनल आचार्य से, जिन्होंने उनका पूरा फोकस स्टडी और थीसिस किया हुआ है इस सुपरफूड वीट ग्रास के ऊपर, और समझते हैं उनका व्यू पॉइंट। हेलो पलक, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरी अगर स्टडी की बात करें, उसका जो बेसिस था वो यही था कि हमने पाया वेरियस लिटरेचर से कि वीट ग्रास एक पावर हाउस है ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फिर वीट ग्रास जूस तो हमें पता ही है कि सब लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, बट वीट ग्रास को खाने में जो यूज़ करने वाली बात है वो नहीं देखी गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे अलग अलग रेसिपीज़ में डाल के देखें, क्योंकि बहुत लोगों को जूस से तकलीफ होती है, नॉशियाटिक लगता है। तो फिर हमने क्या किया कि अलग अलग लेवल्स पे इसको अलग अलग रेसिपीज में हमने डाल के देखा। तो हमने ये पाया कि जब हम फॉर एग्जांपल 15 ग्राम वीट ग्रास लेते हैं एक रेसिपी में, तो इसका जो टेस्ट है उस पर भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो स्टडी के सब्जेक्ट्स थे उनको टेस्ट में भी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और साथ में जब हमने फिर ये देखा कि इसको खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज राइज कैसा रहता है, जिसको हम पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज राइज कहते हैं। तो हमने ये पाया कि जब नॉर्मल रेसिपी ली जाए तो उसका ब्लड शुगर जो राइज होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, बट जब वीट ग्रास उसमें डाला गया तब उसका जो ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम था। साथ में जो हमने ट्राइग्लिसराइड लेवल या लिपिड प्रोफाइल भी चेक किया सब्जेक्ट्स का, क्योंकि जब भी डायबिटीज़ होती है तो उसका असर हमारे लिपिड प्रोफाइल पे भी होता है, और इसीलिए हार्ट डिजीजेस भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है डायबिटीज़ के साथ। तो हमने ये पाया कि जो लिपिड प्रोफाइल है या जो ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होता है जब वीट ग्रास वाला रेसिपी सब्जेक्ट खा रहा है, तो ट्राइग्लिसराइड रिलीज इंक्रीज भी काफ़ी हद तक कम था। तो दोनों ही तरह से, मतलब अगर हम साइंटिफिक भाषा में कहें तो ये हाइपोग्लाइसेमिक है और हाइपोलिपिडेमिक है। मतलब आपकी जो शुगर का इंक्रीज है वो भी कम करता है, और लिपिड जो प्रोफाइल है उसको बेहतर बनाता है, लिपिड इंक्रीज भी कम करता है। तो वीट ग्रास का जो फाइबर कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको एकदम से बहुत सारा हर एक खाने में डालना ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे धनिया तो हम कितना भी डाल लेते हैं, तो और थोड़ा सा कोर्स भी होता है, तो पॉसिबल है कि आपके सिस्टम एकदम से उसको एक्सेप्ट ना करे और आपको नॉशियाटिक फीलिंग लगे या डायरिया की फीलिंग आए, बिकॉज उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो आप किसी भी एक मील में उसको डाल के यूज़ कर स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर चाहे तो उसको 2 मील्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम मेरी जो स्टडी थी उसमें ये पाया गया कि जब हम 15 ग्राम के करीब अमाउंट लेते हैं एक रेसिपी में, तो वो काफ़ी जो हम कहते हैं पैलेटेबल या हमारे टेस्ट को वो सही लगता है। तो अपने हिसाब से आप ये मात्रा को चाहे तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप यू आर फाइन विद इट, या फिर 15 ग्राम भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो आप रेसिपीज जैसे कि ढेबरा में हमने ट्राई किया, काफ़ी अच्छा। जैसे पराठा बनाते हैं, आप काट के चॉप करके उसे डाल दीजिए। जैसे जब भी आप कोई स्टफ्ड पराठा बनाते हैं या दूधी का ढेबरा बनाते हैं तो आप घिस के दूधी डाल देते हैं आटे में, तो सेम तरीके से बिना किसी कुकिंग के उसको यूज़ किया था। कटलेट्स में भी मैंने ट्राई किया था, उसमें भी सेम तरीके से। मुठिया में ट्राई किया था, तो मुठिया में तो जब स्टीम करेंगे हम तब वो कुक हो ही जाएगा वीट ग्रास, प्लस हम उसको लास्ट में सौटे भी करते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग, एंड जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि ओके इस तरह से जब हम रेसिपी में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है। बट डेफिनेटली आप धनिए की तरह, मतलब उसको आपने दाल पे छिड़क लिया तो वो इसमें आपको पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि कोर्स होती है वीट ग्रास और उसका एक टेस्ट होता है। तो थोड़ा सम अमाउंट ऑफ कुकिंग होने से अच्छा रहेगा। आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू यूज वीट ग्रास एज ऑप्शन फॉर बिल्डिंग गुड हेल्थ। हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के ऊपर के इजी टू फॉलो गाइडलाइंस, ताकि आप एक वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ही इजीली फॉलो कर पाएं। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स मिले हमारे लेटेस्ट वीडियोस के ऊपर।